सो गाइस, पिछले एपिसोड में आप सबने देखा था कि चोजो और नाया के बीच बहुत भयानक फाइट चलती है। इसमें नाया बिल्कुल घायल हो जाता है चोजो के ब्लड के कारण, जिसमें यूता नाया को कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, बट तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें हाइरेस जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने यूजी इदादुरी को मार दिया है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं। ये बच्चा और कोई नहीं यूजी ताइतरो ही होता है। वहाँ पे उसके पापा जिन होते हैं। तभी यूजी अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो यूजी के पापा को कहते हैं कि तुम अपना लाइफ कैसे भी जियो, बट उस औरत से दूर रहो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी यूजी ताइतरो के पापा बोलते हैं कि बच्चे के सामने तो ये सब मत बोलो, बच्चे को सब चीज याद रहता है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, पर काउरी के मौत। लेकिन तभी वहाँ पे एक औरत आती है। जो बोलती है, क्या हुआ ससुर जी, ये यूजी तात्रो की माँ होती है, इसके सर पे बिल्कुल ये तो ऐसा निशान होता है। तभी यूजी तात्रो का नींद खुल जाता है और वो देखता है कि सामने यूता बैठा है। यूजी तात्रो ये देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है। तभी यूजी तात्रो जोर से हंसने लगता है। यूजी तात्रो उसको देखकर बिल्कुल चौंका हुआ था। फिर यूता बोलता है कि अरे शुक्र है कि तुम जिंदा हो। आज से बहुत पहले गोरो सातोरू ने मुझसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। जिसमें हमें एक बैग का सीन दिखाता है, जहाँ गोजो सातोरू यूता को बोल रहा था कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का ख्याल रखना। तभी वहाँ पे यूता बोलता है कि गोजो सर, आपको कुछ कैसे हो सकता है, आप मुझसे मजाक कर रहे हो, आपका कोई क्या ही उखाड़ सकता है। तभी गोजो बोलता है, खासकर यूजी तात्रो का ख्याल रखना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, उसको एक बार मौत की सजा भी मिल चुकी है। इसके बाद यूता यूजी तात्रो को बोलता है कि मैंने तुम्हें बस मारने का नाटक किया था, अगर मैं तुमको नहीं मारता तो तुम्हें कोई और आकर मार देता। हाइडक्स इतने बुड़बक नहीं है जो तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसीलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। फिर तभी यूजी तात्रो बोलता है कि तो मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी यूता बोलता है कि रिवर्स टेक्निक के कारण मैंने तुम्हारे सीने में जो तलवार घुसाई थी, तुम्हारा दिल को बंद होने से पहले ही मैंने उसके अंदर हील कर दिया था, जिसके कारण तुम अभी जिंदा हो और हायरक्स का दिया हुआ वादा भी पूरा हो गया है। जिसके बाद यूता सोचता है कि फिलहाल तो यूजी तो सबकी नजर में मर चुका है। तभी यूजी बोलता है कि तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो। फिर यूता बोलता है, मैं जिन जिन लोगों की परवाह करता हूँ वो सभी लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय पे बहुत खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारे पास जो पावर है वो रियल में तुम्हारी पावर नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पे मैगुमी आता है, जो यूजी को पकड़ के बोलता है कि हम जुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा कर अंदर ले जाएंगे। तभी वहां पे यूजी तात्रो बोलता है कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यूजी तात्रो बोलता है कि मेरे कारण सुगुया में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तभी मैगुमी बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते, हम जूसो सोर्सरर्स है, हम कोई हीरो नहीं, हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लोगों की मदद करना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। फिर यूजी तात्रो मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, वरना तुम्हारे ऊपर भी खतरा आ जाएगा। फिर मैगुमी बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नकली गेतो यानी कि कांजा को उसने एक किलिंग गेम स्टार्ट किया है, जिसमें सभी जुत्सु सोर्सर्स एक दूसरे को मार सकते हैं, और इसका नाम है कर्लिंग गेम। और मेरे बहन को भी इसने जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा बना लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें किलिंग गेम के कुछ रूल्स को बताए जाते हैं। इसका पहला रूल होता है कि सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसके अंदर इंटर करना होगा। अगर कोई रूल्स को तोड़ता है तो उसके कर्स एनर्जी को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए इसे कॉलोनी में आना है, कोई भी किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मैगुमी के खिलाफ कुछ तो साजिश कर रहा है, क्योंकि सुगुया में मुझे सुकुना की बहुत सारी उंगलियों को खिला दिया गया था, जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की पूरे 15 उंगलियां हैं, और मुझे अब यकीन है कि सुकुना मेरे बॉडी के अंदर अपना काबू नहीं कर सकता है। फिर यूजिता तो कहता है कि अगर मैं कभी सुकुना बनता हूँ तो तुम मुझे मार देना। फिर यूता कहता है ठीक है। फिर यूता कहता है मैगुमी से कि मुझे अब क्या करना होगा। फिर मैगुमी बोलता है, अब हमें सबसे पहले जुत्सु हाई जाकर मास्टर टैंगिन से मिलना होगा, उससे पूछना होगा कि हम गोजो को आजाद कैसे कर सकते हैं, केंजाकू आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है, किलिंग गेम में वो क्या करना चाहता है। इन सारे सवालों के जवाब मास्टर टैंगिन ही दे सकते हैं। फिर यूजी बोलता है कि ये सारी बात यूकी को पता है क्या। फिर मैगुमी बोलता है, ये सभी प्लान तो यूकी का ही है, वह पहले से ही जुत्सु हाई में छुपी हुई है। फिर यूजी बोलता है कि मास्टर टैंगन के बैरियर को हम पार कैसे करेंगे, उसमें तो 1000 दरवाजे हैं जो घूमते रहते हैं, इसमें से कोई एक ही टॉम ऑफ स्टार्स कॉरिडोर तक ले जाता है जहां मास्टर टैंगिन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनते हैं तो हम मास्टर टैंगिन से भी नहीं मिल पाएंगे। अब यूगी पूछता है मैगुमी से
कि नोबारा का क्या हुआ, वह ठीक तो है ना। लेकिन मेगुमी ये सुनकर कुछ नहीं बोलता और अपना सिर नीचे कर लेता है, यानी कि नोबारा अब मारा जा चुका है। ये सुनकर यूजी तात्रो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी चोजो वहां पे आता है और फिर चोजो बोलता है कि उस बैरियर में जाने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहिको ने एक बार वहां से डेथ पेंटिंग और सुकुना के फिंगर्स को चुराया था, हम भी वही करेंगे। ये लोग फिर वहां से जुत्सु हाई आ जाता है, जहाँ पे इसे माँ की मिलती है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी, क्योंकि शिगुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया था। हेयरने स्टेशन की वजह से उसका बॉडी तो ठीक हो गया है, बट निशान रह गए हैं। क्योंकि अभी यहीं पे थी। जोजो बोलता है स्टार कोऑर्डिनेट के रास्ते में एक तिजोरी है, जिसमें जुसो हाई अपने कर्ज, टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को रखता है। उस तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों के डेथ पेंटिंग भी रखी हुई है और अपनी टेक्निक से चोजो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। फिर माँ के बोलते हैं वो सब तो ठीक है, पर ये है कौन। फिर यूजी बोलता है कि एक समय के लिए समझो ये मेरा भाई है। तभी वहाँ पे चोजो कहता है यूजी। चोजो उसके बाद इन सभी को एक सही दरवाजा बताता है, जिसके बाद ये सब स्टार कोऑर्डिनेट पहुंच जाते हैं। चोजो को वहां पे तिजोरी जाने का रास्ता भी दिखता है। उसका चोजो बोलता है मैं अपने भाइयों को यहाँ से जल्दी आजाद करूंगा। फिर उन सबको एक जगह पे खून के निशान भी मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पे तोजी ने रिको को गोली मारी थी। फिर माँ की बोलती है कि सारी गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई है। 12 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। उसके बाद वो सब एक मेन हॉल में जाते हैं, जहाँ पे उस सबको रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। यूकी बोलती है कि टेंगिन को सिर्फ अपनी मर्जी से ही वहाँ पे आता है। गोजो सील हो गया तो उसे लगा था कि टेंजन उसे मिलना चाहेगा। यह लोग अब वापस मुड़ के जाने लगते हैं, पर तभी टेंजन उसे आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम सब। उसके बाद मास्टर टेंगिन सबको उसको एक एक करके सबका नाम लेता है। फिर यूकी बोलती है मेरे लिए कुछ नहीं, तो टेंगिन बोलता है हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं। यूकी बोलती है तुम स्टार कोऑर्डिनेट को सील क्यों कर दिया था। टेंगिन बोलता है मुझे डर था कि कहीं तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई तो नहीं हो, मैं इंसान के अंदर तो नहीं झांक सकता ना। यूकी पूछती है केंजाकू कौन है, तो टेंगिन बोलता है जो नकली गेटो के बॉडी में है वही केंजाकू है। किसी समय वह नोरी टोसी कामू हुआ करता था। यूजी बोलता है आप इतने अजीब क्यों हो। फिर टेंगिन बोलता है मैं मॉर्टल हूँ, लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ती है। 500 साल जिंदा रहकर तो देखो, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा के साथ होना था, पर वह काम नहीं हो सका, तो मेरा उम्र तेजी से बढ़ने लगी और वह खुद की पहचान खोकर कुछ और ही बन गया। फिर मेगुमी और यूता पूछते हैं केंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को आजाद कैसे करें। फिर टैंगन बोलता है मैं तुम्हारा सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे बदले में भी कुछ चाहिए। यूता, यूकी और चोजो। टेंगन चाहता था कि इन तीनों में से कोई दो उसके साथ रख के उसका सुरक्षा करे। फिर यूता बोलता है कि तुम तो अमर हो, तुम्हें किसी चीज की सुरक्षा का क्यों जरूरत है। फिर माकी बोलती है क्या तुम्हें भी कैद होने का डर है क्या। यूकी भी बोलती है कि जरा बताओ तुम्हें गार्ड क्यों चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। टेंगन अब बताने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू जापान का कोड से एलिवेशन करवाना चाहता है। मेगुमी बोलता है ये काम तो वह आइडल ट्रांसफिक्शन टेक्निक से भी कर सकता है। फिर टेंगिन कहता है उसके पास उतना कर्ज एनर्जी नहीं है, इसलिए वह मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है। वह इंसानियत और टेंगिन के बीच मर्जर करने वाला है। यूकी बोलती है पर टेंगिन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा के साथ ही मर्जर हो सकता है। टेंगिन कहता है यह बात 12 साल पहले सच थी, पर उस समय मेरा मर्जर फेल हो गया। अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ और आम इंसान के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। फिर चोजो बोलता है तुम तो अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्जर कैसे कर सकते हो। फिर टेंगिन बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम जो मुझे देख रहे हो वो मेरा असल रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और है। धरती आसमान सब मेरे लिए एक है। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सोर्सरस से भी एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। मैं तो अपने बैरियर तकनीक से खुद को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इंसान को रोकने वाला कोई नहीं होगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और सारी लाइन क्रॉस कर देंगे और वो बुराई करते रहेंगे। फिर यूजी बोलता है कि केंजाकू ऐसा क्यों चाहता है। फिर मास्टर टेंगिन बोलते हैं कि मैं तुमको पहले ही बताया था कि मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। फिर माँ की बोलती है तो तुम मर्जर करने से इनकार कर देना, उसके बाद तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। फिर मास्टर टेंगिन बोलते हैं कि मैं इवॉल्व होने के कारण इंसान कम और कर्ज ज्यादा हो चुका हूँ। केंजाकू मेरे ऊपर कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके मुझे अपना गुलाम बना लेगा, उसके बाद वो मुझे जो कहेगा मैं वही करूंगा। सो गाइस, तो एपिसोड 3 का एंड यहीं पे होता है। नेक्स्ट एपिसोड के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।